बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि यूनानी डे मनाते हैं आज पूरे भारत के अंदर। और आज सचमुच में 11 फरवरी को पूरे भारत के अंदर यूनानी डे मना रहे हैं। मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है गिन्नौरी यूनानी मेडिसिन का ये बोर्ड लगा है, और गिन्नौरी का पूरा हॉस्पिटल है, लेकिन इस वक्त पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्टाफ है कि नहीं, टाइम टेबल 4 से 6 है, पता नहीं क्या मध्य प्रदेश का सिस्टम है। तो इन्हीं सब बातों के लिए हम जानेंगे कि सचमुच में मध्य प्रदेश के अंदर यूनानी का क्या हाल है, और किस तरह के यहाँ का संस्था का टाइम टेबल है, और किस तरह का साधन किया गया है। मेरा नाम है डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी और मैं पंडित देवदास मेहता स्मृति शासकीय आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय की अधीक्षक हूँ। मैम, आज यूनानी डे पे जी, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, और कैसे पब्लिक यूनानी से जुड़े? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि एलोपैथिक में रिएक्शन बहुत होते हैं, इसलिए आप अपनी पैथी से जुड़िए। आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, इसका बेसिक तो एक ही है कि हर्ब जड़ी बूटी का, जितना जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और साइड इफेक्ट कोई नहीं छोड़ता है। कोरोना के काल में भी आपने देखा हमारे जोशानदे कितने काम किए हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक का तिरकट हो, चाहे हमारा जोशांदा हो या कहयात हो। उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप हर्ब की तरफ लौटे जनता, और वो उसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर नाजिमुद्दीन साहब, हकीम अजमल खां के डे पे क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? और एक क्वेश्चन और है कि ज़मीनी सतह पे यूनानी का कितना काम चल रहा है तालीमी लियाकत से? हकीम अजमल खां के ताल्लुक से मैं बोलूँ तो हकीम अजमल खां मसीहुल मुल्क थे जी, और आपकी वजह से ही यूनानी को इतना ऊपर आने का मौका मिला जी। और हकीम अजमल खां ने आज़ादी के जंगों में भी बहुत जो है योगदान था उनका, और गांधी जी के साथ मिलकर आपने कई जंगें भी लड़ी। और इसके अलावा हकीम अजमल खां ने ही हिंदुस्तान के अंदर सही तरीके से यूनानी इलाज लोग किस तरह करें और डॉक्टर किस तरह उस चीज़ को अंजाम दे, इसको सिखाया हकीकत में हकीम अजमल खां साहब ने। इसलिए हम उनको मसीहुल मुल्क बोलते हैं, और यूनानी डे खास उनके बर्थडे पर ही आज जो है हम उनको मनाते हैं। हकीम अजमल खां ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले 4 कॉलेजों की इब्तिदा रखी थी। तालीमी सतह का क्या निज़ाम चल रहा है अभी फिलहाल? तालीमी सतह का निज़ाम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हकीम अजमल खां की वजह से ही आज हर एरिया के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर यूनानी का मेयार है। एक बड़ा कॉलेज है और बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है यूनानी से, और बड़ी डिस्पेंसरी यूनानी की मौजूद है। यूनानी का ग्रोथ हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है? नहीं, यूनानी पर दिन पर दिन ग्रोथ करता चला जा रहा है, और अपनी नई नई रिसर्च के द्वारा और नई नई रिसर्च और नई नई मेडिसिन के द्वारा डेवलप करता जा रहा है। जी। अच्छा, एमपी के अंदर जो यूनानी डिपार्ट है या सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, दोनों में कोई डिफरेंस दिखता है आपको मेडिसिन में? मेडिसिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है वो फुल स्टॉक होता है, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाती। और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, मगर हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग को मेडिसिन फुल उपलब्ध किया है। अच्छा, एज ए रिपोर्टर मैं एक सवाल करता हूँ, क्योंकि दिल्ली 18 साल रह के आया मैं, यूनानी का अच्छा कवरेज किया, ज़बरदस्त किया वहाँ भी, लेकिन जो यूनानी दिल्ली के अंदर है, जो भोपाल के अंदर है, बहुत डिफरेंस क्यों है मेडिसिन में? आप लोग पाउच में देते हैं दवाई, पन्नी के पाउच में, नहीं, क्या कारण है, मजबूरी क्या है? ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जो मेडिसिन दी जाती है पेटेंट होती है, और पाउच का ऐसा कोई जुशांदे वगैरह हमारे यहाँ नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ हर मेडिसिन पैकेट में, डिब्बी में पूरी प्रॉपरली पैक की करी हुई दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेटेंट मेडिसिन दी जाती है, खुली मेडिसिन नहीं दी जाती है हमारे यहाँ। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फौजी सुल्तान है। 2021 में यूनानी को आप कहाँ पाते हैं? 2021 में यूनानी को हम बहुत ऊंचाई तक पाते हैं जी, क्योंकि हमारी जो यूनानी पद्धति है और उसके अनुसार जो भी हमारे यहाँ यूनानी मेडिसिन हैं वो आजकल के कोविड के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई हैं। और हम लोग पेशेंटों को भी कोविड के बारे में बहुत जानकारियाँ देते हैं। उनको आजकल की जो हमारी यूनानी मेडिसिन हैं, काढ़े वगैरह हैं, और उसमें कुछ पेटेंट दवाएं भी, जैसे हमारा खमीरा मरवारिद है, खमीरा बनफशा है, और बाकी जो है शरबत उन्नाब है, और बाकी अच्छा, जो है हम इनको एक सवाल करता हूँ आपसे काट के जी कि यूनानी को
2021 के बाद जो आने वाली जनरेशन है, किस तरह आप लोग पेश कर रहे हैं कि वो यूनानी को समझे? नहीं, यूनानी को क्या है कि हम लोगों ने मतलब जो मेडिसिन आजकल है हमारे पास, उसके हिसाब से हम लोग काफ़ी इफेक्टिव हैं। हर डिसीज़ में हर तरह की बीमारी जो है उसमें काम कर रही है। तो हम लोग जो है आगे की जनरेशन को भी यही बताते हैं कि एलोपैथी के साथ साथ यूनानी है हमारी, वो भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ओर भी ध्यान दें। जैसा कि यहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि यूनानी दवाई से साइड इफेक्ट नहीं होता है बनिस्बत अंग्रेजी दवाई के। सबसे बड़ी फायदे की चीज़ यह है, मगर आज यूनानी की मेडिसिन कहाँ खड़ा है 2021 के अंदर, और सरकार इसके लिए क्या उपलब्धि लाती है, यह आने वाला टाइम ही बताएगा। मगर भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर यूनानी को लेके थोड़े बहुत जागरूक हैं, और इस कोई अभियान नहीं है फिलहाल यहाँ पे, मगर दिल्ली के बनिस्बत बहुत माइनॉरिटी कम है। मैं MS अख्तर खान, मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।